नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ताज नगरी आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ये है कि 2 फीट तक ताजमहल की दीवारें यमुना के पानी में डूब गई हैं। वहीं ताजमहल के पास स्थित दशहरा घाट पानी में डूब चुका है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मैदानी से पहाड़ी राज्यों तक बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला, तो वहीं यूपी के कई शहरों में भी बाढ़ के हालात हैं। ताज नगरी आगरा में भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ताजमहल की 2 फीट तक की दीवारें यमुना के पानी में डूब गई हैं। ताजमहल के पीछे बने ताज व्यू पॉइंट पर भी यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। ताज व्यू पॉइंट में पानी के पहुंचने के बाद व्यू पॉइंट को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के बाद अब आगरा में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से जहां 40 से अधिक गांव डूब गए हैं, वहीं अब ताजमहल के पीछे की तरफ स्थित मेहताब बाग में भी पानी भर गया है। मेहताब बाग को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आगरा के 40 गाँव और शहर की 12 कॉलोनियां भी बाढ़ से प्रभावित हैं। साथ ही ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास बनी ताज सुरक्षा पुलिस चौकी में भी यमुना नदी का पानी भर गया है। यमुना का पानी चौकी में पहुंचने के बाद वो व्यू पॉइंट को आम पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया है। मेहताब बाग के बगल स्थित ताज व्यू पॉइंट की सभी कुर्सियां यमुना के पानी में डूब गई हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ताज व्यू पॉइंट को भी बंद कर दिया गया है। दोनों स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। ताजमहल के पिछले हिस्से की पूरी दीवार को स्पर्श करते हुए यमुना प्रवाहित हो रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आगरा के 6 स्मारक में भी पानी भर गया है। दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना का जल स्तर आज से 13 साल पहले इतना देखा गया था, लेकिन इस बार यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यमुना का बढ़ता जल स्तर लोगों को डराने लगा है। अगर इसी तरह जल स्तर बढ़ता रहा तो यमुना के पास बने 2 दर्जन से अधिक गांव इसकी आगोश में आ जाएंगे। यमुना नदी का जल स्तर हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। यमुना नदी का जल स्तर लो फ्लड लेवल को पार कर चुका है। आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी सड़कें जलमर्ग हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी मौसम में जितनी बारिश होती है उसकी 20% पिछले 24 घंटों में ही हो चुकी है। पिछले कई घंटों से हो रही भयंकर बारिश ने दिल्ली को एक बार फिर 1978 और 2010 की याद दिला दी है। वहीं रविवार को हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली प्रशासन का कहना है कि यमुना में पानी का स्तर मंगलवार तक खतरे के निशान को पार कर जाएगा। लिहाजा यमुना किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना के जल स्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके चलते दिल्ली के पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक रविवार को दोपहर 1 बजे यहाँ यमुना का जल स्तर 203.18 मीटर था। चेतावनी स्तर 20.45 मीटर है, जो कि मंगलवार को 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। इसके चलते राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और इससे यहाँ रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं हरियाणा से और अधिक पानी छोड़े जाने पर हालात बदतर हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बारिश ने पिछले 41 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कारण दोस्तों ये है कि ये पहला समय है जब 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं साल 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर, 2013 में 123.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। बारिश का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। अगले कई दिनों तक भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ईयर 1978 का ये वो समय था जब राजधानी में भयंकर बाढ़ आई थी और कई इलाके जलमर्ग होने से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तब राजधानी के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए थे और लोगों के घरों में पानी घुस गया था। करीब 43 वर्ग किलोमीटर खेत पानी में डूब गए थे और फसल बर्बाद हो गई थी। इससे संपत्तियों को व्यापक नुकसान हुआ था और लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए थे। 1978
में शहर के कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ में घिर गए थे। इसका मुख्य कारण हरियाणा से आने वाला पानी था। जब यमुना में 2,24,390 क्यूसेक पानी अचानक आ गया था, उस समय लोहे के पुल पर यमुना का स्तर 207.49 मीटर के निशान को छू गया था। ये पहली और आखिरी बार था जब यमुना का स्तर इतने ऊपर तक गया है। हालांकि इसके बाद 2 बार और यमुना का स्तर 207 मीटर के निशान को पार कर गया था, और वो समय था और वो साल था 2010 और 2013। ईयर 2010 में यमुना में 2,26,535 क्यूसेक पानी आया था, जबकि 2013 में 3,65,573 क्यूसेक पानी पहुंचा था। दिल्ली के गांव संगरपुर निवासी उस समय को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे उनका गांव 1978 की बाढ़ में जलमर्ग हो गया था। उन्होंने बताया कि तब वे बहुत छोटे थे और उनके गांव में अचानक बाढ़ का पानी भर गया था। ये पानी पहले उनके खेतों में पहुंचा था और देखते ही देखते गांव पूरा जलमर्ग हो गया। कई फीट पानी भरा हुआ था। आलम यह था कि लोगों को अपने अपने घरों को छोड़कर सरकारी शिविरों में ठहरना पड़ा था। इस बाढ़ से न सिर्फ उनका घर और सामान बर्बाद हुआ, बल्कि खेत भी 2 हिस्सों में बंट गए थे। कारण बाढ़ का पानी उनके खेतों के बीच से गुजरा और आज उनके कुछ खेत यूपी के लोनी क्षेत्र में आते हैं तो कुछ दिल्ली में। इनके बीच से वर्तमान में यमुना गुजरती है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, 12 जुलाई 2023 दोपहर 2 बजे यमुना का जल स्तर 207.55 मीटर तक पहुंच चुका था। इससे पहले 1978 में नदी का जल स्तर 207.49 था। दिल्ली में अब तक 1978 में आई बाढ़ का जिक्र होता था, और आज दोस्तों 2023 को यमुना के बढ़ते जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1978 में जब बाढ़ आई थी, चलिए उस वक्त की तस्वीरों पे भी नजर घुमा लेते हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 24 सितंबर 1978 की है। उत्तरी दिल्ली का ये इलाका है। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों, जिनमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, ओखला, जामिया नगर में पानी भर गया था। वाजीराबाद के पुल को बंद करना पड़ा था। ये यमुना के किनारे झुग्गियों की तस्वीर है। निचले इलाकों में सबसे पहले पानी भरता है और उस साल भी ऐसा ही हुआ था। बाढ़ में ये इलाका पूरी तरह डूब गया था। ये तस्वीर भी 1978 की ही है। ये तस्वीर 1978 के काफी पहले 1971 के बाढ़ की है। ये दिल्ली का शाहदरा इलाका है। शायद ही किसी को यकीन हो कि ये शाहदरा का इलाका है। इस साल भी यमुना का पानी कई इलाकों में घुस गया था। यमुना का जल स्तर जब भी बढ़ता है, पुराने लोहे के ब्रिज से इसका अंदाजा लगाया जाता है। ये तस्वीर 29 जुलाई 2018 की है। पानी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, यमुना किनारे की ये तस्वीर 2008 की है। 22 सितंबर 2008 को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया था। निचले इलाकों में रहने वाले लोग बाहर निकलकर टेंट में शरण लिए थे। तो दोस्तों, ये हुई बीते कल की बात। लेकिन दोस्तों, अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 12 जुलाई की है, जब यमुना के बढ़ते जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोपहर 2 बजे नदी का जल स्तर 207.55 मीटर तक जा पहुंचा था। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अगले 1-2 दिनों में जल स्तर और भी ऊपर जा सकता है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों बीघा फसल भी डूब गई है। फिलहाल यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है 1978 के बाद पहली बार यमुना के जल स्तर में इतनी वृद्धि देखी गई है। हालांकि ताजमहल के पीछे का हिस्सा भी मनमोहक लग रहा है, क्योंकि यमुना ताजमहल को स्पर्श करते हुए बह रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ताजमहल को यमुना में आई बाढ़ से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पानी ताजमहल में नहीं घुस सकता। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि जो 1978 में जो यमुना का कहर था और जो 2013 में यमुना का कहर था और आज जो 2023 में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल ही सेम था। आज भी लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और तब भी लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।